नमस्ते मित्र, मैं दीपक अभी नेपाल की राजधानी में काठमांडू में हूँ और मैं आज इस वीडियो के मार्फत से बसंतपुर दरबार का संस्कृति, मंदिर और यहाँ पे हर एक चीज़ के जो आर्किटेक्चर है सभी मैं बताऊँगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। जो बसंतपुर दरबार है जो 16वीं 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और इसका निर्माण जो है मल्ल राजाओं ने किया हुआ था। जो राजा प्रताप मल्ल ने इसे भव्य रूप दिया था। उसके बाद में 1762 में इसका गोरखा का राजा पृथ्वीनारायण शाह ने काठमांडू को जीत कर अपनी राजधानी बनाया था, जो इसी को राजधानी बनाया हुआ था। और मैं ये भी राजधानी जो राजा कहाँ पे बैठते हैं वही मैं इस वीडियो के मार्फत से बताऊंगा। तो मैं इस नेपाल का एकीकरण का भी एक कहानी इसी जगह से शुरू होता है। तो अभी मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ। आपको यहाँ पे बसंतपुर में नेपाल का संस्कृति और धार्मिक जो जगह है जो एक अलग ही यहाँ पे झलकता है। और ये बसंतपुर दरबार में जो निवारी जो कला बोलते हैं वास्तुकला, जिसका एकदम उत्कृष्ट यहाँ पर आपको देखने का उदाहरण है। जो उदाहरण में आपको मैं एक बता दूँ, यहाँ पे 9 तले जो पैलेस भी है यहाँ पर जो पृथ्वीनारायण शाह ने भव्य रूप से बनाया हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे इसी में तेलजू भवानी मंदिर है जो राजा ने इसका आराध्य देवी आपको यहीं पे है। और हनुमान ढोका जहाँ पर पत्थर की हनुमान प्रतिमा आज भी खड़ी है। और कुमारी घर जिसे जीवित कुमारी घर का निवास है। और इसके अलावा किस मंदिर मोहन चौक, इसमें इस जगह पर अनेकों मंदिर है। यहाँ पे संस्कृति महत्व यहाँ पर आपको बता दें कि जो यहाँ का संस्कृति महत्व का जो भीड़ भाड़ है जो अलग ही एक तो आपको अनुभव मिलेगा। जो बसंतपुर दरबार सिर्फ एक महल नहीं बल्कि यहाँ के नेपाल के संस्कृति का जीता जाता एक प्रतीक भी है। आपको यहाँ पे आपको बता दें इंद्र यात्रा, कुमारी यात्रा, कई जो त्यौहार का जो यात्रा होता है तो इसी जगह से चालू होता है भ्रमण करने के लिए। नेपाल का राज तिलक भी यहीं पे होते हैं। तो यहाँ पर आके आप भी महसूस करिएगा कि कैसे लग रहा है। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो देख रहे होंगे तो आप इसी में मैं इस वीडियो के वापस से यथार्थ दिखा रहा हूँ। और एक बता दूँ आपको बसंतपुर दरबार नेपाल के इतिहास, संस्कृति और कला का सबसे समिटे हुआ है। जो आपको एक काठमांडू आते हैं तो आप एक बार जरूर घूमने आइएगा। आशा करता हूँ कि यह ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। जो आपको ये देख रहे हैं जो आप ये देख रहे हैं जो राजा का विभिन्न राजा जो थे अपने काल में, तो ये अपना राजा का सभी मूर्ति बना हुआ है, फोटो सहित यहाँ पे प्रतिमा लगाया गया है जो आप देख रहे हैं। और हर एक का कार्यकाल भी बताया गया है कि यहाँ पर कितना कार्यकाल यहाँ पर रुके हुए थे। हर एक चीज़ आपको देख रहे हैं। यहाँ पर पर्यटक भी पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको इससे ठीक बाहरी फेस में आपको वीडियो के बाद पर दिखा रहा हूँ। तो जो एकदम जो शाही जो आकार में जो शाही भवन के अनुसार से आपको इसका आकार दिया गया है, जो कला दिया हुआ है। मैं आपको ठीक जो आप जो देखते हैं, मैं जो इसमें अभी आपको हनुमान ढोका यहाँ पे मैं हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ जो राजा का जो यूज करते थे वो सभी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे पालकी है, जो पालकी यूज करते थे वो पालकी यहाँ पे है। राजा जो यूज करते थे जो पृथ्वीनारायण था, जो आपको यहाँ पे संग्रहालय में रखा गया है। इसका संग्रहालय का आपको अलग ही शुल्क निर्धारित किया गया है। और मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो यहाँ पे राजा का जो संग्रहालय आप देख रहे हैं, ये संग्रहालय पूरे मैं हूँ। और जो राजा बैठते थे जो आपको सिंहासन बोलते हैं, ये सिंहासन है, राजा का सिंहासन है। और मैं राजा का सिंहासन आपको दिखाने के बाद में मैं आपको बढ़ रहा हूँ आगे। हर एक चीज़ मैं इसके संग्रहालय के भीतर के भाग का हर एक चीज़ मैं दिखाऊंगा। बहुत आपको मेहनत से शॉट लिए हुए हैं। राजा जो थे यही सिंहासन पर बैठते थे। जो आपको जो देख रहे हैं ये राजा का सिंहासन है। और मैं आपको यहाँ का संस्कृति के रूप में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ जो हम लोग का फूल पाती है, जो यह फूल पाती जो का है। और राजा आते थे तो किस अनुसार से यहाँ पर दसालु जो आते थे वो है। और मैं आपको ये दिखा दूँ, सभी आपको फ़ोटो में प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। और उसके बाद में आपको मैं आगे बढ़ रहा हूँ हॉल में, आपको मंदिर के तरफ जा रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो मंदिर जो बना हुआ है। तो यहाँ आपको जो भी इतिहास है, जो इसमें इतिहास समझा गया है। और यहाँ एक एकदम इतिहास स्वरूप यहाँ पे जो दिया गया है, राजा क्या किए थे नहीं किए थे, जो शासक वर्ग थे वो शासक वर्ग कितने का कार्यकाल था, कब क्या किए थे, सभी चीज़ें फोटो सहित यहाँ पे वर्णन किया गया है। मैं संग्रहालय को हर एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक चीज़ को यहाँ पे किस टाइप के बना हुआ था, ये सभी फोटो सहित में आपको रखा हुआ है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं उसका
बुक जो है, जो डिजाइन बुक यहाँ पे है रखा गया है। सभी डिजाइन का जो आप देख रहे हैं, जो भूकंप के समय में टूट गया था उसको भूकंप के बाद में फिर उसको बनाया गया है, उसके बाद में आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको संग्रहालय के बाद में ठीक मैं अभी बाहर के गेट भाग में निकल रहा हूँ, और बाहरी भाग निकलने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपको भीतर में प्रवेश कर रहा हूँ, और भीतर प्रवेश करने के बाद में जो राजा का जो सभी चीज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजा महल में जहाँ पे राजा बैठते थे वहाँ भी दिखाऊंगा। मैं आपको जो देख रहे हैं किस किस टाइप का काट यूज हुआ है सभी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। आपको ईंट जो यूज हुआ है वो भी दिखा रहा हूँ। और मैं आपको निकल रहा हूँ, फिर आपको जो उसमें देख रहे हैं आपको बहुत ही पुराना, जो आपको कहिएगा 1600 साल, जो ये आपको ये गाड़ी है जो धमसा में, जो जनकपुर धमसा में राजा के ऊपर बम प्रहार हुआ था, यही गाड़ी है जिस पर बम प्रहार हुआ था। और ये बम को देखिए, आपको मैं इस गाड़ी का बम का निशाना मैं आपको दिखाऊंगा। जो आपको देख रहे हैं मेरे वीडियो के सामने से, यही गाड़ी है जो धमसा जनकपुर जो माता सीता के नगरी में बम प्रहार हुआ था, वही गाड़ी है जो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में लिखा हुआ है कि राजा में 1962 में 12 जनवरी के दिन आपको बम प्रहार हुआ था राजा के ऊपर। जो वीर आपको इस गाड़ी को देख दिए होंगे, मैं उसी संग्रहालय में रखा गया है इस गाड़ी को। और मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ और भी चीज़ बताऊँगा। मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर्यटक देख रहे हैं, पर्यटक का बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। और मैं यहाँ देख रहे हैं मैं आंगन में हूँ, और हनुमान चौका के ठीक मैं आंगन में हूँ। आप जो देख रहे हैं आंगन का जो दृश्य है, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको भी आना होगा तो आ सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको और भी दर्शन कराने जा रहा हूँ। जो मैं बाहरी भेक में आप जो देख रहे हैं, ये बाहरी सीन है जो बाहरी दशा रहा है। और मैं आपको ठीक उसके सामने में जो मंदिर है, वो मंदिर में भी मैं प्रवेश करूँगा। जो आपको देख रहे हैं ये निकासी द्वार है, निकासी द्वार से मैं निकल रहा हूँ। और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी उनका हम लोग का राजा थे, वो सभी का यहाँ पे चित्र किया गया है, और किसके साथ क्या समझौता हुआ था वो सभी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। मैं बहुत महीन अक्षर है, मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पूरा महीन है। फोटो सहित में जो भी सुगली संधि है, भारत नेपाल का रिश्ता है, जो चीन और नेपाल का रिश्ता है, सभी चीज़ में इस वर्णन किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं रातू पुल जो बद्रीवास के पास में है, उसका पुल का भी दृश्य किया गया है। जो भी यहाँ पर काम हुआ था राजा के पास समय का, पूरे नेपाल भर का, वो सभी चीज़ यहाँ पर चित्र में वर्णन किया गया, संग्रहालय में रखा गया है। और मैं नेपाल प्रजातंत्र की शुरुआत जो आपको देख रहे हैं, पूरे डिटेल लिखा गया है कि प्रजातंत्र में क्या क्या था। और ये भी बता देता हूँ, मैं आपको आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे सभी चीज़ बताया गया है कि क्या हुआ था, राजा के साथ क्या हुआ था, प्रजातांत्रिक कैसे समाप्ति हुआ, तो सभी चीज़ यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आपको महीन अक्षर है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर नज़दीक में आइएगा तो पढ़ के आपको समझ सकते हैं। उसके बाद में आपको बता देते हैं कि राजा जो बैठते थे वहाँ पर महल में मैं पहुँचूँगा, और वहाँ पर भी बताऊंगा कि राजा कहाँ पर बैठते थे। उस महल के पास में जहाँ पे सभी आदमी यहाँ पे आते थे, बैठते थे। एकीकृत नेपाल का साता संघर्ष जो आपको था, तो एकीकृत नेपाल कैसे बना, कैसे वो बनाया गया, वो सभी चीज़ इस बुक में संग्रहालय में रखा गया है। और मैं आपको एक बता दूँ, पूरा महीन अक्षर है। और बताते हैं कि यहाँ पर युद्ध कैसे हुआ था, किस जगह से युद्ध हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो आपको सुगौली संधि और नेपाल में जो किस टाइप से लागू हुआ, तो सभी चीज़ इसमें लिखा गया है। और भी मैं पहुंच चुका हूं जहां पे राजा बैठते थे, यही राजा का स्थान है जहां पे राजा बैठते थे। और इसी जगह पर सभी आदमी आके राजा के साथ में दर्शन करते थे। जो भी आपको अपना बात था वहां पर रखते थे सभी। देखिए यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, और मैं आपको इसमें बाहर की निकल चुका हूँ, और मैं बाहरी दृश्य में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मंदिर के पास में मैं निकल चुका हूँ, और मैं आपको अभी इस मंदिर के दिखाऊँगा कि इंद्र यात्रा कहाँ से चालू होता है। वो इंद्र यात्रा की अभी आपको दृश्य दिखाऊँगा। यहाँ आने के लिए आपको एयरपोर्ट से लेके बस स्टेशन से सभी टैक्सी सुविधा है। अभी जो देख रहे हैं मैं भैरवनाथ मंदिर के ठीक आगाड़ी में हूँ, और मैं आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद में मैं आपको भीतर भाग भी आपको दिखा रहा हूँ। जो 5 ताले जो घर हैं, सो 5 ताले घर दिखा रहे हैं। और यहाँ पे इसी ग्राउंड से इंद्र यात्रा चालू होता है, जो नेपाल का इंद्र यात्रा है जो बोलते हैं। कुमारी देवी मंदिर भी आपको जो दिख रहे हैं, ठीक उसको कुमारी देवी मंदिर है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वहाँ पे फुटपाथ में जो सामान बिकता है, जो कला आपको हाथ से बनाया हुआ चीज़ है,
वो सभी मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपको देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बाहरी फेस है, और बाहरी फेस में दिखा रहा हूँ कितना सुंदरता से एकदम स्वच्छ रखा गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे टिकट लगता है, बिना टिकट दर यहाँ पे एक पर व्यक्ति 100 रुपया रखा गया है। और यहाँ जैसे आपको देख रहे हैं ये बाहरी आपको फसल सब दुकान सब है, जो दुकान में अपना सब सजाए हुए रहते हैं। और यहाँ पर एक बता देता हूँ कि इससे आपको मंदिर से जो आपको हनुमान गुफा से बाहर आप निकलिएगा तो इस टाइप का दृश्य निकलेगा। और ठीक उसके दक्षिण साइड में आपको देखिएगा फुटपाथ में आपको सामान बिकता है। तो पर्यटक लोग पहुँच चुके हैं और मैं भी ऐसे पर्यटक के साथ में मैं आपको देखने जा रहा हूँ कि यहाँ पे किस टाइप का आपको सामान बिक रहा है। देखिए सभी चीज़ हाथ से बना हुआ है यहाँ पर दिख रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ नज़दीक से जाएंगे और क्या चीज़ समझा रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि एक टोटल चीज़ जो देख रहे हैं सब हाथ से बना हुआ है। हर एक चीज़ को आपको देख रहे हैं, एक एक चीज़ को जो हाथ कला इसको बोलते हैं, हाथलिपि, उससे देख रहे हैं। हर एक चीज़ मेडिएशन से लेके हर एक चीज़ हम लोग को संस्कृति में धर्म में यूज होने वाला सामान सब सभी बिक्री में यहाँ पर रखा गया है। सामने में देख रहे हैं आपको सभी चीज़ हाथ से बनाया गया है। मैं आपको जो इस टोटल चीज़ आपको देख रहे हैं पूरी बाहरी को जितना भी फुटपाथ की जो ज़मीन में देख रहे हैं लगा हुआ है सामान जो बिक रहा है, जो एक व्यवस्थित ढंग से लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमें भी लगा कि कुछ लें, लेकिन क्या था कि हमको समय नहीं रहने के चलते मैं कहाँ लेके जाता हूँ इतना भारी सामान लेके, बहुत भारी वेटेज सामान था। मैं आपको आपको पहुँच रहा हूँ आपको बेटी के समय में। अब इसी जो सामने जो देख रहे हैं यही कुमारी आमा जो मंदिर है, ठीक इसी परिवेश का किया जा रहा है, विदेंग दमन होता है। कुमारी मंदिर जो इसको बोलते हैं इसी यही मंदिर है। और आप जो ये सामने देख रहे हैं और ठीक इसके बगल में भैरव जो नाथ मंदिर है। और दुकानें सब जो देख रहे हैं साइड की दुकान सब है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल के मार्फत से अपलोड होगा, तब तक आगे दीजिए मैं दीपक।